मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो देखिए, आरएस नोटिफिकेशन क्या होता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसको हम लोग आरएस नोटिफिकेशन भी बोलते हैं या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म माना जाता है। तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उसका 3D वे में मीन्स वॉल्यूम में कैसा अरेंजमेंट है, उसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल है जिसका कि ये 3D मॉडल है आपके पास। ठीक है, ये 3D मॉडल आप देख रहे हैं जिसमें कि ये एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर निकला हुआ है और बाकी 3 हाइड्रोजन जो है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग 2D पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये जैसे हमारा सेंटर में कार्बन है, कार्बन लिखेंगे। इसके जो 2 हैंड्स हैं कार्बन के वो प्लेन ऑफ पेपर में रहते हैं। ठीक है, एंड 2 हैंड्स जो है वो एक बाहर रहेंगे और एक अंदर रहेंगे। तो ये मान लीजिए एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, इस प्लेन के बाहर ये वाला पार्ट आ रहा है और ये जो हमारा है ये वाला जो हाइड्रोजन है या फिर ये वाला जो हैंड है कार्बन का, ये पेपर के प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा टॉप पॉइंट है, यहाँ से हम चाहें तो इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग 3D व्यू भी कैमरा में कंप्लीटली देखेंगे। तो पहले हम लोग को इसका जो है थ्योरेटिकल पार्ट को समझना है। थ्योरेटिकल पार्ट को जब आप लोग समझ जाएंगे तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो कार्बन है, कार्बन का जो ये मॉलिक्यूल है ये मीथेन है, या फिर मीथेन ना भी कहें, ये सिंपल एक सिंगल कार्बन है जिसका कि ये 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है जो कि 4 रेगुलर टेट्राहेड्रन कॉर्नर में सिचुएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर आर और एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका जो है अब ये गेम स्टार्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कार्बन है, ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों हैंड में अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है। हमेशा ध्यान में रखना है कि कायरल कार्बन का ही आरएस कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कायरल कार्बन रहेगा तो मतलब इसके चारों हैंड में अलग अलग ग्रुप्स ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे, तभी जाकर के हम उस कार्बन का जो है आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं इस कार्बन का एक हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये नंबरिंग इस तरह से है कि मान लेते हैं जो 1 नंबर दिया हुआ है, यानी कि इस हैंड में जो भी एटम्स और ग्रुप्स जो भी अटैच्ड है वो सबसे हेवियर है और उसका एटॉमिक नंबर सबसे हाई है। उसके बाद सेकेंड वाले नंबर पर जो है उसका है मतलब 1 से थोड़ा सा लाइट है, ये इसका एटॉमिक नंबर लो है, इसका वेट कम है। थर्ड वन का उससे कम है और जो सबसे कम जिसका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर है वो हमारा सबसे पीछे में है, वो चौथे नंबर पर है। तो इसका हम लोग चयन किस तरह करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि कार्बन जो है वो कायरल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि हायर द एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी। ठीक है, थर्ड वन क्या है कि मान लेते हैं कि किसी 2 हैंड में सेम एटम प्रेजेंट है,
ठीक है। इन दैट केस वहां पर भी एक कंडीशन हमारा क्रिएट होता है, इफ द टू हैंड ऑफ chiral carbon has same atom but with different mass। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि वो आइसोटोप्स होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी दो हैंड पर सेम एटॉमिक नंबर का एटॉम्स प्रेजेंट है मगर अगर उसका वेट अलग अलग, मतलब कि अगर बोथ आर डिफरेंट आइसोटोप्स है, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन R and S configuration। इन दैट केस हायर मास विल गेट हायर प्रायोरिटी। मतलब कि अगर दो हैंड में सेम आपका ग्रुप्स प्रेजेंट है तो जिस ग्रुप्स का एटॉमिक मास, मतलब जिस एटम का हायर हेवियर आइसोटोप्स प्रेजेंट रहेंगे उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है हमारा। सिंपल सा बात है कि चारों ग्रुप्स को देख लेना है, जो जो पहला एटम अटैच्ड रहेगा उस एटम का अगर प्रायोरिटी जो है हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, देन आफ्टर इसको हम लोग रोटेट करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो भी कंपाउंड है उसका प्रायोरिटी सीक्वेंस डिटरमाइन करने का एक सीरीज ऑफ रूल है, जिसका मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने 2D रिप्रेजेंटेशन में RS कॉन्फ़िगरेशन का डिटर्मिनेशन सिखाया है, पहले उसको सीखिए। उसको सीखने के बाद आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ वीडियो पहले देख लिया है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो ये टोटल सीक्वेंस मैंने बता दिया। अब ये सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो अब इस मॉडल पर आते हैं। तो देखिए ये मॉडल में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है इसमें से R और S को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला जो मैं फिगर बनाया हूँ इसको अब मैं इसके ओरिजिनल मॉडल के साथ कंपेयर करूँगा। तो आप पहले ये वाले फिगर को देखिए। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हैंड नंबर 1 और हैंड नंबर 3 आप देखिएगा एक पतला लाइन से ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो पतला लाइन से ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्लेन है, प्लेन पर ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये इस तरह प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा वाला बॉन्ड इस प्लेन ऑफ पेपर के पीछे जा रहा है और एक बॉन्ड जो है प्लेन ऑफ पेपर के फ्रंट में आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग कुछ इस तरह से इसको देख रहे हैं। ठीक है, मगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह पकड़ के भी इस रोटेशन के थ्रू भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके प्रायोरिटी सीक्वेंस के फॉर्म में, जहाँ से R and S कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये दो मॉडल्स हैं, एक मॉडल ये, एक मॉडल ये। एक मॉडल को मैंने R कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया है, एक को S कॉन्फ़िगरेशन के लिए बनाया है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस इस मॉडल में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर है। ठीक है, ये देखिए ये 2 है, ये देखिए ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, इसको पकड़ना कुछ इस तरह से है कि ये जो 4 नंबर वाले हैंडल है ये सबसे पीछे चले जाए। ये जब पीछे आ जाता है तो हमको प्रायोरिटी सीक्वेंस के हिसाब से नंबरिंग करना है। सपोज़ कीजिए ये हमारा नंबर 1 एटम है जो सबसे हेवियर है, ये नंबर 2 है जो उससे हल्का है और ये नंबर 3 है जो उससे भी ज़्यादा हल्का है। तो उस कंडीशन में जैसे ये हमारा सीक्वेंसिंग हो गया है और जो सबसे लाइटर एलिमेंट है आप देख सकते हैं वो सबसे पीछे है। तो ये हमारा सीक्वेंसिंग करने के बाद जब हम इसमें हैंड रोटेट कर रहे हैं एक पेन से या फिर एक एरो जो है ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पहले 1 2 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा R कॉन्फ़िगरेशन, R फॉर रेक्टस मीन्स राइट हैंड जो है इसका रोटेशन है, इसलिए ये हमारा R कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे, देखिए जब ये हमारा
4 नंबर जो सबसे हल्का वाला एटम है वो पीछे है और क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो हम इसको आर कन्फिग्रेशन रखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा कंडीशन आया कि ये ऐसे उल्टा हम पकड़े हुए हैं, उल्टा पकड़े हुए हैं मतलब कि 4 नंबर ऊपर है, बाकी 1 2 3 पीछे है। उस कंडीशन में आप देखिएगा कि 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और सबसे लाइटर ग्रुप्स जो है हमारे साइड मीन्स कमिंग टुवर्ड्स मी है, उस कंडीशन में ये जो हमारा कन्फिग्रेशन होगा ये आर कन्फिग्रेशन होगा। सीधा सा बात समझना है कि अगर हल्का वाला एटम हमारे तरफ है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो आर कन्फिग्रेशन मीन्स दोनों तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय जो है हल्के वाले एटम को पीछे ही देना है। अब आते हैं एस वाले कन्फिग्रेशन में। आप देखिए ये 4 नंबर है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है और ये मैंने 2 नंबर मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर को मैंने सबसे हल्के वाले एटम को फ्रंट में मार्क किया हूँ। उस कंडीशन में आप देखिएगा 1 2 3 मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये एस कन्फिग्रेशन होगा। ठीक उसी तरह सबसे हल्का वाला जो ग्रुप्स हमारा पीछे जाता है, देन आफ्टर जो मार्किंग हमारा 1 2 3 आप देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, मीन्स ये एस कन्फिग्रेशन है। सीधा सा ध्यान में रखना है, एक पॉइंट ध्यान में रखना है सबसे पहले कि हल्के वाले एटम को पीछे कर देना है, देन आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो आर होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो एस होगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा हल्का वाला एटम हमारे सामने है और उस कंडीशन में अगर जो भारी वाले एटम्स हैं उसका अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वो एस होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वो आर होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये 4 ट्रिक्स को याद नहीं रख सकते हैं तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सा याद रखना है कि सबसे हल्के वाले एटम को पीछे कर देंगे, पीछे करने के बाद अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है मतलब अगर हल्के वाले एटम को पीछे कर दिए हैं, देन आफ्टर 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस होगा। ठीक उसी तरह पीछे रखने के बाद अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो आर होगा। आप फिर से देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा जो है 1 2 3 आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, हल्का वाला एटम पीछे है, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक उसी तरह ये वाला जो देखिए हल्का वाला एटम पीछे है 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जा रहा है तो ये वाला हमारा एस हो गया और ये वाला हमारा आर हो गया। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।